आंखों में नमी, हंसी लबों पे, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। दोस्तों, ये गाने से आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ साइलेंट डिप्रेशन, सीक्रेट डिप्रेशन, हिडन डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, डिप्रेशन का वर्ड ही ऐसा है कि किसी को भी लगता है कि मैं ये किसी से शेयर ना करूं, ये मेरी पर्सनल चीज़ है और मैं किसी से ये इस बारे में बात ना करूं। अक्सर लोग खुद को दुनिया के सामने बहुत ही खुश, स्ट्रेस फ्री और सक्सेसफुल पर्सन करके दिखाते हैं, लेकिन इनमें से कई लोग शायद डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। अंदर ही अंदर वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ पा रहे हैं। इसको बोलते हैं अपन सीक्रेट डिप्रेशन। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहूँगा कि आप आपके दोस्त या रिश्तेदारों को अगर सीक्रेट डिप्रेशन है तो आप उनको पता कर सकते हो और उनको मदद कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पॉइंट नंबर 1, दे फील वेरी लेस ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही निगेटिविटी। उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं है तो मैं क्यों काम करूँ। अक्सर वो बहुत धीमी चाल से चलते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, स्लो बोलते हैं। उनको लगता है कि काम पर जाके भी क्या फ़ायदा, या अगर काम पर जाते भी है तो बहुत ही कम या बहुत ही ज़रूरत है उतना ही काम करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है डिप्रेशन का। दूसरा है वो हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं। कभी कभी वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी उनके मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको पता चल जा सकता है। मूड स्विंग्स में ऐसा भी होता है कि दे आर वेरी केयरिंग एंड वेरी लविंग, लेकिन कभी कभार वो इरिटेबिलिटी या एकदम एंगर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो दूसरा सिम्टम्स मूड स्विंग हो सकता है। तीसरा है कि वो बहुत ही अपने में खोए हुए रहते हैं। आप उनसे बात भी कर रहे हो तो आपको लगेगा कि यार ये मेरी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा, अपने में ही खोया हुआ है। अटेंशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन सब कम होने लगता है और एक आलसीपन लगता है उनको। तो ये तीसरा सिम्टम हो सकता है। तीसरा पॉइंट है दे फील इमोशंस एट मच डीपर लेवल। अगर आप पूछते हैं कैसे हो भाई, ये सवाल पर भी शायद आपका दोस्त रो सकता है। तो क्या ये सीक्रेट डिप्रेशन हो सकता है? यस, डेफिनेटली। छोटा सा कमेंट या कोई ऐसी बात, अपन हल्के से उनसे बात करते हैं और वो इमोशनल हो जाते हैं, रो देते हैं, डिसमूड हो जाते हैं। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। नंबर 4 है ऑब्सेस्ड विद बीइंग द बेस्ट। डिप्रेशन के लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खाली बैठा हूँ, उससे अच्छा चल मैं थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूँ। या वो अपने वर्क ऑफिस को ज़्यादा घंटे बिताते हैं, ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि चलो जितना मैं काम में उलझा रहूँगा उतना शायद निगेटिविटी से दूर रहूँगा। और ये कुछ हद तक सही भी है। तो वो खुद को इतना काम में उलझा देते हैं कि उनको वो चैन नहीं रहता, वो नींद नहीं रहती और वो वर्कोहलिक बन जाते हैं। 5वां है अल्कोहल, ड्रग एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन। अक्सर हम देखते हैं कि स्ट्रेस, टेंशन में लोग ये सब चीज़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन डिप्रेशन में ये चीज़ कैसे बढ़ जाती है ये पता ही नहीं चलता। तो द डेंजर साइन इज इफ एनी पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन एनी ड्रग्स, अल्कोहल, टोबैको, then that is a red flag sign, and for depression he should be consulted very soon. Number 6, they are not punctual anymore. अपने ऑफिस, अपने स्कूल, कॉलेज के वर्क में वो पंक्चुअल नहीं रहते। आपका दोस्त जो हमेशा रेगुलर रहता था अपने हर काम में, और अब आप देख रहे हो कि वो कोई भी चीज़ में रेगुलर नहीं है। तो दिस कैन बी अ डेंजर साइन फॉर डिप्रेशन। एंड नंबर 7, हेल्प लेने से वो कतराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं किसी से मदद मांगूंगा तो शायद वो क्या बोलेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसलिए वो दे आर वेरी हेजिटेंट टू टेक द हेल्प। वो कभी अपने मन की बात शेयर भी करते हैं तो उनको बुरा लगता है कि यार मैंने आपको बता दिया, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ना मेरी कहानी सुनकर। वो इस बारे में भी गिल्ट उनके दिमाग में रहता है। अगर आप पूछते हो कैसे हो, वो बोलेंगे येस आई एम फाइन, आई एम परफेक्टली फाइन, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। कभी कभी वो शेयर नहीं करते, और शेयर भी करते हैं
तो उनको गिल्ट की भावना आती है और वो आपको सॉरी बोलते हैं कि मैं मेरी कहानी आपको बता रहा हूँ। और लास्ट पॉइंट है, दे ऑलवेज ट्राई टू लुक और एक्ट हैप्पी। वो हमेशा ऐसा बिहेव करेंगे कि उनको कुछ नहीं हुआ है, बहुत खुश है, सबको मदद कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर डिप्रेशन उनको खाया जाता है। उनके अंदर जो डिप्रेशन की फीलिंग्स रहती है वो ज्वालामुखी की तरह दब के रहती है और कभी कभार वो भड़ास के रूप में बाहर भी आती है। इसलिए दोस्तों, डिप्रेशन ऐसा मर्ज है कि उसके बारे में स्टिग्मा बहुत है। लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरे पीछे पीछे बात करेंगे, मुझे शर्म आएगी, लोग मेरे साथ फिर गलत व्यवहार करेंगे, मैं किसी को मुंह दिखाने नहीं रहूँगा। ऐसी सोच से ही डिप्रेशन सीक्रेट ही रह जाता है और कभी कभी उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस यानी सुसाइड के रूप में भी हमको दिखते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आपको या आपके दोस्तों को किसी पर भी आपको डाउट हो कि वो शायद सीक्रेट डिप्रेशन का शिकार हो, तो डेफिनेटली उससे बात कीजिए। रीच आउट टू हिम एंड हेल्प इज अवेलेबल। उसको मोटिवेट कीजिए कि वो प्रोफेशनल हेल्प लेवे एंड एवरीथिंग बी ऑल राइट। टुगेदर we will fight depression and we will win. Thank you.